जनरल आसिम के ऊपर ये आई होप कि स्मूथली मामला आगे चले जाए। सबसे जो बड़ा जिम्मेदारी होनी है ना, नेशनल सिक्योरिटी से ज़्यादा ये जो अभी चीज़ हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होना है। क्योंकि जनरल इशफाक कियानी को भी मुशर्रफ के बाद सबसे बड़ा बोझ ये था कि आर्मी का इमेज कैसे बहाल करना है। अभी भी हमने सोशल मीडिया पर जो यलगार देखी, इसको वो दोबारा बहाल कर सकते हैं, लेकिन अमली इकदाम से करना पड़ेगा। फुटप्रिंट फ़ौज का सियासत से दोबारा से हटाना पड़ेगा। मैं मलिक साहब दो सिचुएशन को माजरत के साथ जो है ना इक्वेट नहीं करता। जनरल मुशर्रफ के वक्त जो थी और बहुत से फैक्टर्स थे जो बड़े एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हुए थे। एक तो जनरल मुशर्रफ खुद बावर्दी सदर थे, उनका सियासत में उनकी एक सियासी पार्टी थी, PMLQ जो है उनकी एक सियासी पार्टी थी, बल्कि दो तीन पार्टीज थी। पैट्रियट भी जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी से तोड़ के बनाई, PMLQ जो है PMLN से तोड़ के बनाई, साथ उनकी तीसरी पार्टी MQM भी थी उस वक्त जो है। तो ये सारी पार्टी जो है उनकी क्रिएशन थी। वो अवामी जलसे जो है मोची दरवाजे में और यादगार पाकिस्तान पे जाके बाकायदा वर्दी में अवामी जलसे एड्रेस करते थे। सर वो सारे मुझे थोड़ा सा मोहलत देना, थोड़ी सी मोहलत देना प्लीज़। वो सिचुएशन जो है मेरा ख्याल है कि वो दैट वाज वन बिग एक्सट्रीम कि आपने टेक ओवर किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया हुआ है, फिर LFO जो है वो नेशनल असेंबली से उसको इंडोर्स करवाया गया। बहुत सी और चीज़ें जिसमें नॉर्मल जो कानून थे उनकी भी धज्जियाँ बखेरी गई और आइन की धज्जियाँ भी बखेरी गई। आइन को जो उसको क्या कहते हैं, उसको डिसफिगर कर दिया गया जो है आइन को। तो मैं समझता हूँ कि इस जो पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा रही है पेटनेज जो है, कोऑपरेशन जो है इमरान खान साहब के लिए पिंडी से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर उसको और उसको किया जाए कंपेयर जो है, मेरा ख्याल है इसमें बड़ा फ़र्क है कि कई चीज़ों में आपको ज़्यादा तजावुज़ नज़र आएगा, कहीं पे कम तजावुज़ नज़र आएगा। लेकिन आई स्टिल बिलीव के ये रिट्रीट जो है, और उस वक्त दहशतगर्दी भी अरूज पे पहुंची हुई थी, हमारे गली मोहल्लों में जो है दहशतगर्दी जो है हो रही थी। अब जो है इस वक्त जो है रिट्रीट करनी जो है आसान है, क्योंकि आपने इतना एडवांस नहीं किया हुआ, फिजिकली इतना एडवांस नहीं किया हुआ। उस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ था और वापस रिट्रीट करना जो है ना वो मुश्किल हो गया। जनरल कियानी साहब ने अगर किया भी, एफर्ट किया भी, तो उसके बाद ऐसे वाक़यात हो गए। आप देखें सलाला वाला वाक़या हुआ, बिन लादेन वाला वाक़या हुआ, बहुत से वाक़यात हुए। पे अटैक हो गया। मेरा असल में सवाल पूछने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में ये तसव्वुर करना कि किसी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को या एक फ़ौजी गाड़ी के ऊपर कोई बंदा आके हमला करेगा, ये तसव्वुर नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझा जाता था कि ये यूनिफॉर्म शख्स है या फ़ौजी गाड़ी है तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। लेकिन ये मुशर्रफ के बाद हुआ, जो जनरल कियानी को दोबारा फ़ौज के इमेज बहाल करने के लिए फिर काम करना पड़ा। अभी सोशल मीडिया पे अप्रैल ऑनवर्ड जब आपने ये रजीम चेंज, गैर मुल्की साजिश, मीर जाफ़र शुरू किया, ये कभी पहले नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ। ये काम अब दोबारा आपको फिर यहाँ से अपनी स्पेस रीगेन करनी है। बिल्कुल मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे जिन लोगों ने ये मीर जाफ़र और मीर सादक और न्यूट्रल और बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारे का सारा उन्होंने अपना बयानिया जो है ना लपेट लिया है। अब वो कहते हैं ना अमेरिका का कसूर है, अब वो कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है, सिर्फ हमारी मदद नहीं उन्होंने की। यही कह रहे हैं ना, चोरों डाकुओं को रोक सकते थे, चोरों डाकुओं को, यानी यहाँ ये चोरों और डाकुओं को रोक सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ख्याल करना चाहिए ना कि उनकी सफ़ों में चोर और डाकू ना हो। अब यहाँ ये थानेदारी जो है वो पिंडी वालों ने नहीं करनी। आप चोर डाकू जो है खुद हों और आप लोगों को ये एक बयानिया बनाया गया है कि जो क्या कहते हैं, तो खाई जाओ तो विचों तो खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। ये वो बात है कि बिल्कुल ये पंजाबी का मुहावरा जो है सादक बिल्कुल आता है इमरान खान साहब के ऊपर जो है। उन्होंने तमाम तर, मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आज का दिन जो है खैर खैरियत से गुजर जाए तो बेहतर है। खैरियत से दिन आएंगे, अल्लाह पाक करम फरमाए।